जादुई बेल। शीतलगढ़ नाम से एक जगह थी। वह बहुत प्रसिद्ध जगह थी और इसकी प्रसिद्धि की वजह एक बेल थी। वह किसी खास तरह की बेल नहीं थी, बल्कि एक आम बेल थी और उस पर जो फल होता था वह था तोरी। वह तोरी की बेल थी, पर उसकी खासियत यह थी कि तोरी की बेल पर उसका तोरी का स्वाद आम के फल जैसा होता था और वो बेल रात को जगमगाती थी, चमकती थी। वह वहाँ पर कैसे आई कोई नहीं जानता। आज से 50 साल पहले जो इस क्वार्टर मतलब कि इस कमरे में आया था, उसने इस बेल को देखा था और इस पर बहुत सारी तोरियां लगी हुई थी। इत्तेफाक से उसे भी तोरियां बहुत पसंद थी और वह तोरी को कच्चा भी खा जाया करता था। पर जैसे ही उसने इसे काटकर कच्चा खाया तो उसका स्वाद उसे आम जैसा लगा और वो बेल से और भी तोरियां तोड़कर खाने लगा। अगली सुबह जब वह काम पर गया और काम करके घर आया तो देखा कुछ लोग उस बेल से तोरियां तोड़कर ले जा रहे थे। उसने उन लोगों को रोकने की कोशिश की और जब वह उनके पीछे भागा तो वह दूर चले गए। इस तरह से उन लोगों को भी इस तोरी की बेल के बारे में पता चल गया कि राज क्या है और फिर धीरे धीरे पूरी कॉलोनी के लोगों को उस बेल के बारे में पता चल गया। फिर धीरे धीरे पूरी कॉलोनी वाले चुप चुप के उस बेल की तोरियां तोड़कर ले जाते थे और उस आदमी के लिए एक भी तोरी नहीं बचाते थे, जिस कारण उसे बहुत गुस्सा आया और उसने तोरी की बेल को तोड़ दिया। तोरी की बेल को तोड़कर वह बहुत खुश हुआ और फिर मन ही मन में मुस्कुराया और कहा, अब देखता हूँ कौन खाता है तोरियां। जब मैं थोड़ी सी भी तोरी नहीं खा सकता तो और कोई भी तोरी नहीं खा सकता। और एक तीखी मुस्कान के साथ वह घर के अंदर चला गया। जब रात को सोते वक्त वह बिस्तर में लेट गया और वह सो रहा था, तभी उसने एक सपना देखा कि वह बेल धीरे धीरे बढ़ रही है और वह उसमें लिपटकर मर रहा है। वह बेल धीरे धीरे उसे मार रही है। फिर उसने देखा तो अगले दिन वह दोबारा उग आई। इस तरह से उसे रोज़ भयानक सपने आते थे और वह धीरे धीरे डर के साए में रहने लगा। और फिर एक दिन उसने यह क्वार्टर हमेशा हमेशा के लिए छोड़ दिया। जो भी उस तोरी की बेल को तोड़ता था वह भयानक सपनों से घिर जाता और जो उस बेल की तोरियां को खाता उसे कुछ भी नहीं होता था। उस पर तोरियां 12 मास उगती थी। वह तोरी इतनी स्वादिष्ट होती थी कि उस जगह के लोगों ने उस बेल के अलावा कोई और तोरी खानी पसंद ही नहीं की। सब वही तोरी खाते थे, बड़े मज़े से, चाव से। उसकी तोरियां तोड़ तोड़ कर खाते थे क्योंकि उनको पता था जितनी मर्जी इस पे से तोरियां तोड़ लो यह दोबारा उग जाती है। वह बनी ही इस प्रकार से थी कि उसको जितनी बार भी तोड़ा जाता था वह हमेशा उग जाती थी और उसकी तोरियां बहुत ही स्वादिष्ट होती थी। यहाँ तक कि शहर में किसी ने भी सब्जी वालों से तोरियां लेनी बंद कर दी थी क्योंकि उस बेल की तोरियां पूरा शहर खाता था। वह जितनी भी तोरियां तोड़ते थे अगले दिन उतनी ही तोरियां उग जाती थी। अगले दिन वह उतनी ही उग जाते थे, यहाँ तक कि उसकी तोरियां वहाँ के लोग खा खा के पकते भी नहीं थे। बस उसी की तोरियां लोगों को पसंद आती थी। इस तरह से यह बात फेमस हो गई। उस बेल पर कई वैज्ञानिकों ने रिसर्च भी की, पर आज तक कोई भी इस बात का पता नहीं लगा पाया कि वह तोरी की बेल आई कहाँ से और वह किस तरह से बनी हुई है। उसका स्वाद आम की तरह होता है और वह रात को चमकती है। कई वैज्ञानिकों ने उस बेल पर यह रिसर्च करी कि वह पौष्टिकता से भरपूर और एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर बेल थी। उसकी तोरी खाने वालों को कभी भी जल्दी से कोई बीमारी नहीं होती थी और वहाँ के लोग
धीरे धीरे तंदुरुस्त हो रहे थे। पर फिर बात वहीं पर आ जाती है, वह बेल आई कहाँ से और कैसे उगी। लोगों को यही लगता था कि वह कोई जादुई बेल है और किसी चमत्कार और भगवान की कृपा से वहाँ पर आ रखी है। इस शहर को स्वस्थ बनाने के लिए उस बेल का जन्म हुआ है। कई लोगों ने तो उसे भगवान का नाम देना शुरू कर दिया और बात फिर वहीं पर आ गई थी कि जो चीज़ अच्छी होती है उसको उतना ही खतरा भी होता है। कई लोग उस बेल से जलने भी लग गए थे, इसलिए उन लोगों ने उस बेल को काटने की कोशिश की, उसे जड़ से उखाड़ने की कोशिश की, पर जब सब नाकामयाब रहे वह बेल अगले दिन दोबारा उग जाती थी। पर जो भी उस बेल को तोड़ता था वह मर जाता था। और एक दिन यह बात जानकी शहर में रहने वाली एक जर्नलिस्ट के कान में गई और उसने यह तय किया कि क्या सच में कोई जादुई बेल है, तो उसका पता किया जाए, आखिर माजरा क्या है। वह इसका पता लगाकर लोगों में सच्चाई सामने लाना चाहती थी और उसके दिमाग में आया कि मैं अपने आप से ही यह पता करूंगी, भला कोई बेल ऐसी भी होती है जो अपने आप उग जाती है। इस तरह से उसने ठान लिया कि वह राज जानकर रहेगी और वह निकल पड़ती है जादुई बेल की तलाश में, उस राज में जो कई सालों से दफन था, उन सरकारी क्वार्टर में जो फौजियों के लिए अलॉटमेंट होते थे, और वह चल पड़ती है। फिलहाल कहानी लिखने से पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये कहानी पूरी तरह से काल्पनिक है, इसका वास्तविक जीवन से कोई भी संबंध नहीं। यह कहानी की घटना, स्थल, चिन्ह और चरित्र सभी काल्पनिक है। कहानी के चरित्र हैं नायिका काजल, नायक प्रवीण, सह नायिका योगिता मुखर्जी, खलनायक सुब्रत मुखर्जी, अन्य चरित्र साधना, ज्योत्सना, जानकी, देविका, भगत सिंह, राजगुरु सिंह और सुखदेव सिंह। तो कहानी शुरू करते हैं। काजल जो कि जर्नलिस्ट है, वह अखबार में छपी एक से एक कहानी ढूंढ कर लाती है और उसकी कहानी लोग बड़े ज़ोर शोर से पढ़ते हैं। उसे हर वक्त और हर बार एक नई कहानी की तलाश होती है जिसमें सच्चाई हो, जिसमें कुछ सस्पेंस हो, कुछ रहस्य वाली चीज़ उसे बहुत पसंद है। कौन सी चीज़ किस वजह से हुई, उसके पीछे क्या राज है, यह सब जानना उसका काम था। वह अपने जर्नलिस्ट में टॉप पर थी, 7वें आसमान पर थी। वह अपनी जान पर खेल के कई माफिया वालों को पकड़वाया था और उसे इसका इनाम भी मिला था। उसे राष्ट्रपति से वीरता का पुरस्कार भी मिला और राष्ट्रपति ने कहा कि इसी तरह से तुम और खोज करती रहो और रहस्य से पर्दा उठाती रहो, देखना एक दिन तुम्हारी कामयाबी आसमान छुएगी। और वह बहुत खुश होती इस सम्मान के साथ कि वह एक बेहतर जर्नलिस्ट है। तब उसके कानों में यह जादुई बेल की बात आती है और वह निकल पड़ती है इस कहानी की सच्चाई जानने के लिए। उसके लिए वह क्वार्टर में जाने से पहले अपने न्यूज़ चैनल को बताती है, फिर उसकी न्यूज़ एजेंसी वह कमरा उसके लिए उपलब्ध करवा देती है। फिर उससे कहा कि जो तुमने कहा वह हमने कर दिया, अब तुम यहाँ जांच पड़ताल करो कि असल में सच्चाई क्या है। वह उस कमरे में आ जाती है और वीडियो बनाते हुए बोलती है, देखिए देखिए, यह है वह कमरा जो आज से बहुत साल पहले किसी अफवाह के तहत बंद हो गया था, पर आज यह खुल गया है क्योंकि आज मैं इसका राज जानने के लिए इसे खुलवाया है और हम यहाँ रहकर पता करेंगे कि यह जादुई बेल सच में जादू की है कि बस एक मिथक है। वैसे दोस्तों, मुझे तो तोरी थोड़ी सी भी पसंद नहीं है, पर जिसने भी यह बेल बनाई है कमाल की बनाई है। तो आज आप सबके सामने इस बेल को तोड़ूंगी और फिर देखेंगे कि यह अगले दिन उगती है कि नहीं। कहते हैं कि यह कहावत है कि जो भी इस बेल को तोड़ता है अगले दिन यह बेल उग जाती है, और जो इस बेल को तोड़ता है उसे रात बहुत बुरे भयानक सपने आते हैं। इतने भयानक सपने के डर के मारे या तो इंसान फीवर
आ जाता है या वह मर जाता है। तो आज मैं आपके सामने इस बेल को तोड़ने जा रही हूँ। और वह इस तरह से उस बेल को तोड़ देती है। और जैसे ही वह उसे तोड़ती है, उसे एक अजीब सा सपना एहसास होता है। उसे ऐसा लगता है कि वह सपना सा देख रही है। उसकी आंखें भारी हो जाती है और उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है और उसके पैर भी भारी हो जाते हैं। उसके बाद वह कहती है, देखो दोस्तों, कुछ भी नहीं हुआ, अब कल देखते हैं बेल दोबारा से यहाँ उगती है या नहीं। इस तरह से वह अपना शूट बंद कर देती है और अंदर जाके थाम से बिस्तर पर सो जाती है। रात के करीब 3 बजे उसे एक सपना आता है जिसमें वह देखती है कि वह किसी अनजान जगह पर पहुंच गई है, जहां पर बहुत कुछ बिखरा पड़ा है। एक कमरा है जहां पर सब कुछ बिखरा पड़ा है। उसे जगह को देखकर उसे डर लग रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह कौन सी जगह पर आई है। थोड़ी दूर जाने पर उसे अपने सामने एक औरत दिखाई देती है और वह डर सी जाती है। उसका भयानक चेहरा उसे बहुत डरा रहा था। पहले उसे लगा कि वह कोई भूतनी है, पर फिर थोड़ी देर में उसे ऐसा लगा कि वह कोई औरत है जो बहुत तकलीफ में है। उसके गाल ठंड के मारे लाल हो रखे थे और उसकी बड़ी बड़ी आंखें अंदर को धसी हुई थी और वह दिखने में बहुत भयानक लग रही थी। कुछ इस तरह से भयानक लग रही थी कि उसको देखकर डर भी लग रहा था और दया भी आ रही थी। थोड़ी देर में वह औरत उसके पास आती है और कहती है, कैसी हो तुम? यह सुनकर वह डर जाती है क्योंकि वह उसे जानती ही नहीं थी और उसकी बातों से ऐसा लग रहा था कि वह उसे सदियों से जानती है। उसको कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसने कहा, कौन हो तुम? मैं तुम्हें नहीं जानती। तुम मुझे कैसे जानती हो? और थोड़ी देर में वह औरत बदलकर एक सुंदर स्त्री में बदल जाती है और फिर गायब हो जाती है। रात के 3 बजे थे और उसे सोते सोते पसीना आ रहा था। वह बहुत गहरी नींद में थी। वह उठना भी चाहती थी पर उठ नहीं पा रही थी। काजल को समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। उसने बहुत कोशिश की पर वह उस नींद से उठ नहीं पा रही थी। फिर उसके बाद उसने जब आंखें खोली ज़ोर शोर लगाकर, तब भी उसकी आंखें खुल नहीं रही थी। वह बहुत डर गई थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अचानक से उसका शरीर इतना भारी क्यों हो गया है, क्यों वह अपनी आंखें खोल नहीं पा रही है। वह बहुत ज़्यादा डर गई थी। फिर उसके बाद उसने जब आंखें खोली तो उसने अपने आप को तोरी के बगीचे में पाया। सुबह हो चुकी थी, करीब सुबह के 6 बज गए थे। उसने अपने सामने तोरी की बेल में खुद को लिपटे हुए देखा। उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। वह बुरी तरह से डर गई कि रात को तो वह बिस्तर में थी और सुबह अपने बगीचे में कैसे आ गई, वह भी तोरी की बेल से लिपटे हुए। उसने देखा कि जिस बेल को उसने शाम को तोड़ दिया था, वह आज फिर से उतनी ही बड़ी हो गई है, उतनी ही बड़ी जितनी बड़ी उसने देखी थी। उसने वह बेल इतनी ज़ोर से उखाड़ी थी कि वह पूरी की पूरी ज़मीन से उखड़ गई थी और अलग हो गई थी। और वह फिर से ठीक ठाक इस तरह से है और उस पर तोरियां पहले से ज़्यादा उगी हुई थी। और जब उसने आंखें खोली तो उसके सामने उसका दोस्त प्रवीण आ रखा था। उसने कहा, प्रवीण, तुम यहाँ कब आए? प्रवीण ने कहा, जब तुम यहाँ ज़मीन पर तोरी की बेल के साथ लिपटकर सो रखी थी। उसने कहा, मैं सोई नहीं थी, मैं तो बिस्तर में सोई थी, पता नहीं यहाँ कैसे आ गई। प्रवीण कहता है, मजाक मत करो, तुम्हें मैंने यहीं लेटे हुए देखा, वीडियो बनाते हुए। लगता है तुम इतनी खो गई कि तुम यहीं पे सो गई। तब वह कहती है, नहीं नहीं, मैं तुमको अपनी वीडियो दिखाऊंगी
और इस तरह से वह उसे अंदर लेकर चली जाती है। आगे की कहानी जानने के लिए देखते रहिए जादुई बेल भाग 2 और मुझे मोटिवेट करने के लिए मेरी कहानी को लाइक और मुझे सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार दोस्तों।